आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस 28 प्रैक्टिस सेट थे उनको ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो की गई थी इसकी स्थापना 1954 में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए मणिपुर ये भी सीमा साझा करता है, मिजोरम ये भी सीमा साझा करता है, नागालैंड ये भी सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय जो है वो सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है स्थित नहीं है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान दिया करिए कि पूछा जा रहा है स्थित है या नहीं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा स्थित नहीं है। देखिए शिव किला ये भी स्थित है, बारालाचा ये भी स्थित है, और देख लेते हैं रोहतांग ये भी है, लेकिन बॉमडीला वहाँ पे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह निग्रोटो प्रजाति का है। तो निग्रोटो प्रजाति का कौन सा है इसमें हमको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो सिमांग है वो निग्रोटो प्रजाति का है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो बताना है कौन सा इसमें जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो देखिए वो केंद्रीकृत उत्पादन, इसकी ये भी जो है मूल शब्द है। विकेंद्रीकृत उत्पादन ये भी है, आत्मनिर्भरता तो ये भी है। तो इसमें से जब इस सभी दिए हुए हैं ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में ये मूल शब्द हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर में कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको हम लोग एसईजेड कहते हैं किस वर्ष लाया गया था। तो ये लाया गया था 2000 में, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो मतलब किसने किया था ये किया था वर्जीलियस ने। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर में कह रहा है कांच का जो हरा रंग होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है सोडियम क्रोमेट के कारण। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर। इसमें कह रहा है हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है। मतलब अपर रूप जिसको कहते हैं तो वो किसका है। तो ये है कार्बन का। हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 12 नंबर देख लेते हैं। तो 12 नंबर में दिया हुआ है सुपरसोनिक जेट की चाल कितनी होती है। तो होती है ध्वनि के वेग से जो भी अधिक होती है चाल उसको हम लोग सुपरसोनिक जेट या सुपरसोनिक उसको हम लोग चाल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ध्वनि के वेग से अधिक। अगला देखिए कह रहा है विद्युत गति की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है ये बताना है। तो इसकी इकाई होती है वोल्ट। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। मतलब ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये बताना है। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है जो 15 नंबर है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है। तो इसकी बीच की दूरी होगी 4 मीटर। तो ये दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला 16 नंबर दिया हुआ है वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों हो जाती हैं, इसका हमको कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर। इसमें कह रहा है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके खड़ा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो गेंद जो है वो कहाँ पे वापस आएगी। तो वो बेसिक सी बात है, वो ट्रेन की जो जो यात्री बैठा है उसी की यात्री के हाथ में वो आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कौन करता है ये। तो रीढ़ रज्जु जिसको कहते हैं इसका जो संचालन है वो करता है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर में कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है
1400 ग्राम। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 20 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो बताना है कौन करता है। तो ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है, वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 21 नंबर। 21 में कह रहा है पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो कौन करता है ये बताना है। तो ये करता है इलियम। कौन करता है, इलियम। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 22 नंबर में कह रहा है डीएनए में एक हेलिक्स, जो इसको सिंगल हेलिक्स कहते हैं, की लंबाई कितनी होती है। तो ये बताना है। तो इसकी लंबाई होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है। तो 23 कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगले में दिया हुआ है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। फिर से देख लेते हैं। इसमें कहने का मतलब है इसका कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वो देश से बाहर है, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार उसका संभालेगा। बेसिक से क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो इसको संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन इसमें से ही राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 25 नंबर। 25 में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है 26 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस जगह पर हुआ है। तो कैबिनेट जो शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, वो कहाँ पे हुआ ये बताना है। तो उसका प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो कहाँ पे है, 352 में। आइए अगला देख लेते हैं। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो किसको माना जाता है, तो माना जाता है महान्यायवादी को। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब कह रहा है कि पहले मुख्य रूप से इसको सम्मिलित नहीं किया गया था, बाद में इसको सम्मिलित किया गया है। ये देख लेते हैं। इसमें से देखिए जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हैं इनको बाद में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर पहली बार आपात स्थिति की घोषणा की जा रही है तो वो कितने समय तक वो उसको पहली बार किया जाता है। कितने समय के लिए किया जाता है। तो इस समय के लिए किया जाता है 6 महीने। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है महात्मा बुद्ध को अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। मतलब जो धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था तो वो किस स्थान पर हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था सारनाथ में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 31 में कह रहा है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण हैं। मतलब कितने अधिकरणों में इसको विभाजित किया गया या उसमें कितने अधिकरण हैं ये बताने हैं। तो इसमें है 15 अधिकरण। ध्यान रखिएगा 15 हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 32 में कह रहा है अजात शत्रु है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित है ये। तो ये है हर्यक वंश से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 33 में क्या दिया हुआ है। 33 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। मतलब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से इसमें से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो संबंधित हैं वी ए स्मिथ, वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। उसका हमें नाम बताना है। तो वो हुआ था तीसरा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है 35 में कह रहा है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था ये बताना है। तो इसके दौरान आंदोलन हुआ था स्वदेशी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 36 नंबर। 36 में कह रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। हमको उनका नाम बताना है। तो ये कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर। 37 में कह रहा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन जो थी वो क्या थी? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 38 देखते हैं। 38 में कह रहा है भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये बताना है। ये प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर। 39 में कह रहा है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो विदेश मंत्री है उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग सुमंत कहते थे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है रूस व फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेन रहीम रेखा। क्या नाम है इसका? मेन रहीम रेखा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 41 नंबर। 41 में सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। एक साइड में देश दिए हुए हैं और दूसरे साइड में उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी दिए हुए हैं। आइए इनको सुमेलित कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए जापान का क्या है वो बताना है। तो देखिए जापान का क्या है? तो जापान का है आईविश। तो इसका इससे सुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए कनाडा का क्या है? तो वो कनाडा का है ईगल है ये इसका सुमेलित हो जाएगा ये इससे। भारत का देखिए क्या है? तो भारत का बाघ है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ये कंगारू है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इस प्रकार ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। 4 2 3 एंड 1। आइए देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको वीपो कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये बताना है। तो इसका मुख्यालय स्थित है वो स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 43 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है समर्थक नहीं था। आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें से जवाहरलाल नेहरू ये समर्थक थे, लाल बहादुर शास्त्री ये भी समर्थक थे। जो इसमें से दिए चौधरी चरण सिंह ये इसके समर्थक नहीं थे, सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। हम अगला देख लेते हैं। अगला है 44 नंबर। इसमें कह रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 45 नंबर। इसमें कह रहा है गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2006 से। तो ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 46 नंबर। 46 में कह रहा है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है रामदेव मिश्रा। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है 47 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बताना हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये भी है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है, काश्तकारी सुधार ये भी है, बहुफसलीय योजना। तो ये देखिए कोई भी पार्ट ये इसका नहीं है। तो भूमि सुधार का ये हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है। देखिए लीडर्स रिचर्ड निक्सन की है, गांधी एंड स्टालिन ये लुइस फिशर की है, इन सर्च ऑफ गांधी ये है रिसर्च एटनबरो की, वार एंड पीस एडम थॉमस की ये इसमें जो है सुमेलित नहीं है। बाकी की जो तीनों हैं ये सुमेलित दिए हुए हैं। आइए अगला देख लेते हैं। अगला 49 नंबर। निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50 नंबर। इसमें कह रहा है वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये बताना है। तो ये है गांधीनगर में। तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए कुछ स्मरणीय जो तथ्य दिए हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है हस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था? तो सर जॉन सोर ने अपनाया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? मतलब पद्धति किसने शुरू किया था ये बताना है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको स्टार्ट किया था। और भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? डुप्ले ने। अगला कह रहा है किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा था? तो इन्होंने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला देख लेते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य देख लेते हैं। तो हैदराबाद ने कब स्वीकार किया? 1798। मैसूर व तंजौर ने 1799। अवध ने किया 1801 में, पेशवा ने 1802 में, सिंधिया ने 1804 में। तो कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, चौथे पे, पाँचवें पे। तो इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर सीक्वेंस वाइज पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कभी कभी डेट भी पूछी जाती है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगले कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो उनको देख लेते हैं। तो अंग्रेज और नेपाल सरकार के मध्य एक संधि हुई थी जिसका नाम था सुगौली की संधि। ये सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। इसको ध्यान रखिएगा।
अगला कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1824 से 26 के मध्य हुआ था। और इसके समय कौन थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ये हुआ था। अगला देखिए, लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था, तो 1829। डेट याद रखिएगा, 1829। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर्नल श्रीमैन ने। अगला देख लेते हैं, भारत में जो प्रेस का मुक्तिदाता है उसको किन को कहा जाता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 42 के मध्य हुआ था। और किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उनके समय ये हुआ था। अगला देख लेते हैं, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड एलन बरो। इन्होंने क्या किया था कि जो सिंध था उसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला कह रहा है, किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अगला देख लेते हैं, डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था, तो किसको मिलाया था ये, तो सिक्किम को मिलाया था। वहीं अगर ऐसे पूछा जाता है कि कुशासन का आरोप लगा कर किसको अपने राज्य में मिला लिया था, तो अवध का मिला लिया था अपने राज्य में। कहा कि यहाँ पे आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अवध को मिला लेते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए डलहौजी के बारे में, तो डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कह रहा है, इसने शिक्षा संबंधी बोर्ड डिस्पैच जो 1554 में आया था को लागू किया, तो बोर्ड डिस्पैच पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है ये, तो ये शिक्षा से संबंधित है और ये लागू होता है 1854 में। कह रहा है, इसी के समय क्या होता है, भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, तो कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। डेट याद रखिएगा। अगला कह रहा है, देखिए भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, याद रखिएगा, की स्थापना भी इसी के समय की जाती है। अगला कह रहा है, 1854 में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना इसी के समय होती है। और इन्हीं के समय पहली बार आगरा से कोलकाता की भी जो तार सेवा थी जो 1853 में स्टार्ट होती है, वो भी इन्हीं के समय स्टार्ट की जाती है। अगला कह रहा है, इन्हीं के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा जो 1853 से स्टार्ट होती है, इन्हीं के समय की जाती है। और इनके समय क्या होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है इवेंट है, इनके समय होता है कि जो उम्र सीमा रहती है वो 18 से बढ़ा के 23 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। इस प्रकार हम लोग इसके जो टोटल प्रैक्टिस सेट 100 दिए हुए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।